जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का जो हम चिंतन कर रहे हैं उसमें एक आगे का अध्याय जोड़ देता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि श्रीधर स्वामी महाराज कन्याकुमारी में जाकर चातुर्मास संपन्न करा के कन्याकुमारी देवी का पावित्र्य बढ़ाकर और विवेकानंद राव जिसे आज कहते हैं उस स्थान में 3 दिन और 3 रात तक बिना अन्न जल सेवन किए तपस्या करके पुनः चेन्नई वापस आ गए। वहाँ से वे मुंबई पहुँचे और फिर महाराष्ट्र में ही जो अलीबाग का स्थान है कोंकण में, वहाँ पर कनकेश्वर शिव जी का एक मंदिर है। वहाँ पर पंचलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। उसका दर्शन किया और उसे अपने दिव्य स्पर्श से उसमें से 2 घंटों तक अखंड गंगा की धारा प्रवाहित करवा दी। यह धारा अखंड रहे ऐसा होना है तो यहाँ पर महारुद्र का याग करना आवश्यक है, ऐसा स्वामी ने कहा। वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद स्वामी जी मुंबई में आकर बोरीवली, विलेपार्ले, सायन इन स्थानों पे गए। वहाँ पर धर्म जागृति की और समर्थ रामदास स्वामी महाराज के 350वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोलापुर में उनकी चरण पादुकाएं लाई गई थी। वहाँ पर स्वामी जी को बुलाया गया। स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने समर्थ का जीवन और उनका उपदेश क्या है इससे लोगों को प्रबोधित किया। वहीं पर तुलजा भवानी मंदिर, अक्कलकोट आदि स्थान दर्शन करके श्रीधर स्वामी गाणगापुर पहुंच गए। गाणगापुर में तब के विद्यमान पुरी शंकराचार्य और श्रीधर स्वामी महाराज की भेंट हुई। उन दोनों महापुरुषों ने 8 दिन तक वहाँ पर धर्म और अध्यात्म के बारे में लोगों को प्रबोधित किया। स्वामी जी वहाँ से गुलबर्गा गए। विवेकवर्धिनी पाठशाला में उन्होंने बच्चों को उपदेश किया और वहाँ से वे सांगली पहुँच गए। सांगली एक संस्थान था उस समय। उस संस्थान के चिंतामणि राव पटवर्धन महाराज श्रीधर स्वामी को बहुत मानते थे। उन्होंने अपने हाथी पे बिठाकर श्रीधर स्वामी जी का सम्मान किया और उनकी पाद पूजा की। सांगली में ही समर्थ रामदास स्वामी जी का जो पंचायतन कहा जाता है
उसके एक प्रमुख संत आनंद मूर्ति ब्रह्मनाड़कर, इनके गुरुदेव की और इनकी संजीवन समाधियाँ ब्रह्मनाड़ नाम के गांव में है। भक्तों के बुलावे पर श्रीधर स्वामी ब्रह्मनाड़ पहुंच गए। वह पवित्र शिवरात्रि का दिवस था और वहाँ पर संजीवन समाधि का दर्शन पूजन करके श्रीधर स्वामी ने वहाँ पर एक आध्यात्मिक उपदेश भी किया। भक्तों की बड़ी इच्छा थी कि यह संजीवन समाधि है जो डोलती है, किंतु अनेक वर्ष हो गए हमने इसके डोलने का अनुभव नहीं लिया। हमारे पुरखे कहते थे कि ये हर्ष होने के बाद कोई विशेष महोत्सव हो तो इसका डोलना होता है। हमने आज तक नहीं देखा। यदि श्रीधर स्वामी महाराज हमें अनुकंपा दिखाए तो अवश्य हमें वह दृश्य जो हमारे पुरखों ने देखा था हमें भी देखने को मिलेगा। श्रीधर स्वामी ने स्मितहास्य करते हुए मन में समर्थ रामदास जी स्वामी महाराज का ध्यान किया और उस संजीवन समाधि को स्पर्श किया। उसी क्षण उसमें आंदोलन अनुभव हुआ और बहुत समय तक वह संजीवन समाधि डोल रही थी, ऐसा साक्षात अनुभव भक्तों को आया। लोगों में बड़ा उत्साह था, आनंद और प्रेम था। लोगों ने ब्रह्मनाड़ जी कर महाराज की जय, श्रीधर स्वामी महाराज की जय, ऐसे जयकारे लगाए। वहाँ से श्रीधर स्वामी नरसिंहवाड़ी करते हुए श्री क्षेत्र सज्जनगढ़ पहुँच गए। समर्थ सेवा मंडल सज्जनगढ़ इस संस्था द्वारा समर्थ महाराज की पवित्र पादुकाओं का प्रचार दौरा निकालने का निश्चय था। उनमें सम्मिलित होकर श्रीधर स्वामी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में अनेक स्थानों पर श्रीधर स्वामी ने धर्म और अध्यात्म के बारे में लोगों को प्रबुद्ध किया। पादुकाएं लेकर पूजन करा के समर्थ रामदास स्वामी का जो उपदेश है वह लोगों में प्रसरित किया। वे वहाँ से कुरुक्षेत्र गए, फिर आगे ग्वालियर और ऐसे करते करते श्रीधर स्वामी पुनः सज्जनगढ़ आ गए। दास नवमी का उत्सव संपन्न करा के, शिवरात्रि संपन्न करा के श्रीधर स्वामी वरदपुर पहुंच गए। वरदपुर में कुछ समय निवास किया और उसमें तीर्थ, मंत्राक्षता और भस्म का महत्व क्या है इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण स्वामी ने दिया। स्वामी ने भक्तों को कहा कि आपको लगता है कि तीर्थ क्या है? ये चावल के दाने जिसे अक्षता कहते हैं, इसमें क्या विशेष बात है? भस्म जो है इसमें विशेष क्या है? इसलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ऐसा कहकर श्रीधर स्वामी ने उनके द्वारा दिए जाने वाली इन पदार्थों का महत्व बता दिया। अमेरिका में निवास करने वाले एक लड़का और उसकी माता, ये दोनों श्रीधर स्वामी के भक्त थे। अमेरिका जाने से पहले इन लोगों ने भस्म, अक्षता और तीर्थ स्वामी से लेकर वे दोनों अमेरिका चले गए। कुछ समय पश्चात प्रारब्ध योग से लड़का अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया।
वहाँ के वैद्यों ने, डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए, किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। उन्होंने कहा कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते, आप बेटे को घर ले जाइए, इसका जीवन अब संभव नहीं। उस माता ने एक वहीं की लड़की परिचारिका के रूप में, नर्स के रूप में वहाँ पर रखी थी। माँ बड़ी हताश हुई और बेटे को घर ले जाते समय उस परिचारिका ने एक विशेष दृश्य देखा। उसने देखा कि एक सर मुंडाया हुआ, भगवे वस्त्र पहना हुआ और अपने भाल पर भस्म का त्रिपुंड लगाया हुआ ऐसा कोई दिव्य तेजस्वी तेजस देह धारण किया हुआ कोई साधु इस लड़के को आश्वस्त कर रहा है कि डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने ये बात उस लड़के के माँ को बता दी तो तुरंत उन्होंने स्वामी जी का जो छायाचित्र उनके पास था वो दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, यही थे। माँ को बड़ा आनंद हुआ। उसने तीर्थ और अक्षता बेटे के मुंह में डाल दी और कपाल को, भाल को भस्म लगा दिया और बेटे को कहा, बेटा डरो नहीं, साक्षात सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। और केवल उस तीर्थ मंत्राक्षता के प्रभाव से धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होता गया और ठीक होने के बाद वह काम पर भी जाने लगा। छुट्टी निकाल कर ये लोग भारत आ गए और स्वामी जी से मिले। तब स्वामी जी को ये बात उन्होंने समझाई। श्रीधर स्वामी ने भक्तों को कहा, यह प्रभाव इस तीर्थ का, अक्षताओं का और भस्म का होता है। इसे सामान्य समझकर इसकी उपेक्षा बिल्कुल ही नहीं करना। ऐसे समय वरदपुर में बिताकर श्रीधर स्वामी पुनः एक बार श्री क्षेत्र सज्जनगढ़ पहुंच गए। आगे क्या क्या घटनाएं घटी यह हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।